फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। नए साल में पेट्रोल डीजल की कीमत में 6 से लेकर 10 रुपए की कटौती की खबर सोशल मीडिया पर सामने आई थी, जिसके बाद महंगाई से परेशान लोगों को थोड़ी राहत की उम्मीद जगी। मगर सरकार की ओर से इस पर अपडेट आया है और बताया गया है कि आखिर जो खबरें मीडिया में और सोशल मीडिया पर आ रही थी कि नए साल पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती हैं, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कीमत में कटौती की खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। इस तरह उन लोगों को बड़ा झटका लगा है जिन्हें उम्मीद थी कि महंगाई से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती की खबर को साफ तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, कीमत में कमी का कोई प्रस्ताव नहीं है। पुरी ने मीडिया में चल रही खबरों का खंडन करते हुए कहा, सरकार की प्राथमिकता ईंधन की उपलब्धता को बनाए रखने पर है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग 40 से 80% तक बढ़ी हैं। अगर आप पश्चिमी औद्योगिक दुनिया को देखें तो वहां भी कीमतें बढ़ रही हैं, मगर यहाँ कीमतें कम हुई हैं। हम दूरदर्शी और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ऐसा करने में सक्षम हुए हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती 2 मौकों पर की गई है, नवंबर 2021 और मई 2022 में। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में आई नरमी के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की संभावना पर बयान दिया। उन्होंने बीते बुधवार को कहा कि वैश्विक बाजार में इस समय बेहद आशांत माहौल है। किसी भी कटौती से पहले इसे स्थिर होना जरूरी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों तेल विपणन कंपनियों ने पिछले 21 महीनों से पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का लगभग 90% घरेलू पेट्रोलियम बाजार पर नियंत्रण है। हरदीप सिंह पुरी ने खुदरा कीमतों में कटौती को लेकर तेल कंपनियों के साथ किसी तरह की बातचीत के बारे में पूछे जाने पर कहा, ऐसे किसी भी मुद्दे पर तेल विपणन कंपनियों के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां ईंधन मूल्य निर्धारण के बारे में अपना फैसला खुद करती हैं। इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि हम इस समय अत्यधिक अशांत स्थिति में हैं। वैश्विक मानचित्र पर 2 क्षेत्र हैं जो संघर्ष की स्थिति से जूझ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक समुद्री परिवहन का 12%, तेल का 18% और LNG व्यापार का 4 से 8% लाल सागर और स्वेज नहर के जरिए संचालित होता है। लाल सागर में जहाजों पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में उछाल आया था, मगर बाद में दरें कम हो गईं। पुरी ने कहा, इस अत्यधिक अस्थिर स्थिति में हमारा प्राथमिक दायित्व तेल की उपलब्धता और किफायत को सुनिश्चित करना है। हम इस स्थिति को बहुत सावधानी से देख रहे हैं। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अप्रैल 2022 से ही स्थिर बनी हुई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 1 लीटर की कीमत 89 रुपए 62 पैसे है।